आज हम लोग क्लास 9th 6 चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी के टॉपिक आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी को पढ़ने वाले हैं। देखो, इस पार्ट में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि डेमोक्रेसी की कुछ डिसएडवांटेजेस है, इट इज नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, लेकिन तब भी मैंने पहले ही बताया था कि हमें ये नहीं देखना कि डेमोक्रेसी परफेक्ट सॉल्यूशन है कि नहीं। हमें मेन मुद्दा ये है कि डेमोक्रेसी परफेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर सॉल्यूशन है। ठीक है, और वो क्यों है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे एंड उन एग्जाम्पल के बाद हम उस पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958 to 1961 was the worst recorded famine. 3 करोड़ people died approx. ठीक है, अब देखो बेसिकली आप बोल सकते हैं 1958 के टाइम ऑफ पीरियड में क्या हुआ था। जो साउथ एशियन कंट्री थी, ठीक है, वहां पे क्या आई थी, एक भुखमरी आई थी। ठीक है, जैसे चाइना, इंडिया, इन सब में। ठीक है, और इनमें दो कंट्री चाइना इंडिया भी थी। अब लेकिन चाइना में जो भुखमरी आई थी ना उस टाइम, वो बोल सकते हो आप, लोगों का मानना था कि दुनिया में सबसे ज्यादा भयंकर भुखमरी में से एक थी। ठीक है, लगभग 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी इस फेमाइन में, सिर्फ और सिर्फ चाइना में। ठीक है, और इन्हीं दिनों में इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी चाइना से बहुत ज्यादा बेटर नहीं थी। दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन बराबर थी। ठीक है, जिस फेज में चाइना गुजर रहा था उसी फेज में इंडिया भी थी। लेकिन ये जो फेमाइन आई, ठीक है, वो इंडिया में इतनी बड़ी नहीं आई जितनी चाइना में आई। ठीक है, इंडिया में इतनी भुखमरी नहीं आई। ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं हुई कि इतने सारे लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, क्यों? इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस इज बिकॉज इंडिया हैज अ मोर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब लोगों का मानना था, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे जो, उनका मानना था ये इसलिए था क्योंकि इंडिया में जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक थी चाइना के कंपैरिजन में। ठीक है, चाइना में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या थी, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, अब क्यों डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या हुआ, तो देखो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली कौन चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं। ठीक है, तो एक उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो गवर्नमेंट में लीडर्स होते हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसे डिसीजन ले, ठीक है, जो लोगों की जरूरत पूरी करे। ठीक है, लोगों की जरूरत के अकॉर्डिंग उनके डिसीजन हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग उनको उनकी पावर से हटा भी सकते हैं। लेकिन अब जैसे वहां पे चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है, तो वहां पे बोल सकते हो आप लीडर के पास इतना प्रेशर नहीं था। ठीक है, लीडर इतना सोच नहीं सकते थे कि हमें लोगों के हिसाब से डिसीजन लेना है। प्लस यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डिसीजन से आने से पहले कंसल्टेशन वगैरह बहुत ज्यादा किया गया, फिर डिसीजन लिया गया कि हाँ ये चीज हमें लेना है फेमाइन से बचने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो हमारा पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल। मतलब जहां पे लोगों की जरूरत की बात आती है वहां पे डेमोक्रेसी सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन लेते हैं लीडर्स वो लोगों की जरूरत के हिसाब से लेते हैं। और यहीं से हमें मिलता है पहला डेमोक्रेसी का एडवांटेज, जो क्या है, A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government। ठीक है, मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो और गवर्नमेंट से बेटर है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब अगर यहाँ पे लीडर्स, ठीक है, लीडर के ऊपर एक बोल सकते हो आप एक जिम्मेदारी रहती है कि उनको लोगों के हिसाब से डिसीजन लेना है। क्यों? अगर उनके डिसीजन से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उनको लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, और लोग उनको उनकी पावर से हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी यही है अकाउंटेबल का मतलब। ठीक है, कि मतलब लोगों को उनके डिसीजन का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया जिससे कंट्री में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो इसलिए उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें ऐसा डिसीजन लेना है जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, तो ये हमें पहला एडवांटेज मिल गया। दूसरा एडवांटेज देखें तो democracy is based on consultation and discussion reduces the chance of rash or irresponsible decision। ठीक है, अब देखो डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमने पिछले पार्ट में ही देखा था, बहुत सारे कंसल्टेशन, डिस्कशन, डिबेट्स वगैरह होती है, लोगों की राय लेते हैं, फिर कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन आता है। तो इससे क्या होता है, हाँ भले इसमें लेट होता है, ठीक है, डिले होता है, ये हमने डिमेरिट पढ़ी थी, लेकिन इससे जो डिसीजन आता है वो बहुत अच्छा डिसीजन आता है, ऐसा डिसीजन आता है जो लोगों के लिए बहुत अच्छा आता है।
ठीक है, ना कि इस तरह जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आता है, जैसे अब कहीं पे डिक्टेटरशिप है, ठीक है, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो वहां पे अकेला एक किंग ही डिसीजन लेता है और बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेते हैं कभी कभी, ठीक है, इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि हाँ लोगों की जरूरत पूरी होगी कि नहीं, वो बेसिकली अपना फायदा ज्यादातर देखते हैं, ठीक है, बस जल्दीबाजी में क्या आ जाता है, डिसीजन आ जाता है और वो अच्छा नहीं रहता, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसको पहले कंसल्ट करते हैं, सबसे जनता से पूछते कि हाँ आपकी क्या राय है, फिर हम एक पर्टिकुलर डिसीजन लेते है। तो इसलिए यहाँ से हमें जो सेकंड एडवांटेज है डेमोक्रेसी की वो ये है, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, मतलब कोई भी डिसीजन की क्वालिटी को डेमोक्रेसी इंप्रूव करती है, मतलब जो डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन आता है गवर्नमेंट से, ठीक है, वो बहुत एक हाई क्वालिटी डिसीजन आता है जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है और लोगों की जरूरत को भी कहीं ना कहीं पूरी करता है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड एडवांटेज, तो देखो इन इंडिया और एनी country there are different type of people that look at the world very differently and have different preferences, ठीक है। अब देखो चाहे इंडिया की बात करें चाहे कोई भी देश की बात करें, ठीक है, अगर इंडिया की हम एग्जांपल ले ले तो एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। अब अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं तो जाहिर सी बात है एक सिचुएशन है, ठीक है, मान लो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो लोग उसको अलग अलग नजरिए से देखेंगे, ठीक है। अब अलग अलग नजरिए से देखेंगे तो इससे क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती है, ठीक है। एक पर्सन बोल रहा है कि भाई इसमें ऐसी चीजें होनी चाहिए, एक पर्सन बोल रहा है इसमें ऐसी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, ना इसकी बात मानी जा रही है ना इसकी बात मानी जा रही है, ठीक है। तो देखो इसके दो सॉल्यूशन है, एक तो है ब्रूटल पावर और एक है डेमोक्रेसी। अब ब्रूटल पावर की बात करें, ठीक है, तो ये पीसफुल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, इसमें क्या सॉल्यूशन नहीं किया, तो आप एक डिक्टेटर को ले आओ, वो डिक्टेटर जो देगा आपका डिसीजन उसको सभी को मानना पड़ेगा, लेकिन क्या ये एक भाई सही है, डिक्टेटर आएगा तो, लेकिन आपको पता है कि डिक्टेटर भी क्या करने लगता है, अपनी पावर का एडवांटेज बाद में उठाने लगता है और लोगों के बारे में नहीं सोचता, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी जो इसका सॉल्यूशन है वो बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि एक पीसफुल सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो लीडर है, अलग अलग जगह से जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वो एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो ना किसी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, और ना किसी के लिए एडवांटेज है, सबके लिए इक्वल उसमें सोचा जाता है कि हाँ इसमें ना किसी को प्रॉब्लम हो ना किसी को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो, सबको इक्वालिटी मिले, ठीक है। तो यहीं से हमें क्या कहते हैं, थर्ड एडवांटेज मिल जाता है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, मतलब भेदभाव ना हो जाए कहीं पे, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग लोगों में लड़ाई ना हो जाए, ठीक है, यूनिटी रहे, ठीक है। तो इससे डील करने का एक जो मेथड है वो है डेमोक्रेसी, ठीक है, इसलिए भी डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, ठीक है, मतलब लोगों की मान सम्मान को मेंटेन रखती है, लोगों को उनका राइट दिलाती है, ठीक है, इक्वालिटी है डेमोक्रेसी में, क्यों, ठीक है। अब देखो डिग्निटी ऑफ सिटीजन का मतलब क्या है, अब डेमोक्रेसी में चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे पढ़े हो चाहे नहीं हो, ठीक है, चाहे बैकग्राउंड क्लास से हो चाहे कोई और कास्ट से हो चाहे कहीं से भी हो, आपको आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस है डेमोक्रेसी, मतलब आपको आपके सारे राइट्स मिलेंगे, ठीक है। वहीं हमने नीचे यहाँ पे समझाया कि एज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, हम पहले ही देख चुके हैं कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस है। दैट मीन्स पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड एजुकेटेड, मतलब जो सबसे गरीब लोग हैं, ठीक है, जो सबसे गरीब वर्ग के लोग हैं, जो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी वही इंपॉर्टेंस दी जाती है जो बहुत अमीर लोग हैं, जो बहुत एजुकेटेड लोग हैं, उनको जो दी जाती है। और ये अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता, ठीक है। जैसे आप अगर हिस्ट्री में देखोगे अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो उसमें क्या था, फर्स्ट ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती थी एज कंपेयर टू थर्ड ई स्टेट, ठीक है। और ऑल्सो पीपल आर द रूलर देमसेल्फ, व्हेन दे मेक मिस्टेक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और यहाँ पे एक और, ठीक है, कि लोग ही वहां पे जाके रूलर बनते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। जो भाई क्या है डेमोक्रेसी में, जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चुनी गई है, लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोग ही है उसमें, ठीक है। और अगर डेमोक्रेसी में कोई मिस्टेक भी होती है, जैसे लोगों ने मान लो अपने रूलर को चुनने में मिस्टेक कर दी, तो उनके पास एक चांस रहता है कि उस रूलर को चुनने में उन्होंने मिस्टेक किया तो अगली बार वो उसको सुधार सके, ठीक है। या जो लीडर है जिनको चुना है लोगों ने, अगर उसने कोई मिस्टेक कर दी कोई डिसीजन लेने में,
तो वो भी जल्दी से क्या कहते हैं लोगों को पता चल जाता है, ठीक है, और उसको वो सुधारना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसे कहीं अगर डिक्टेटरशिप में देखे तो वहां पे रूलर के पास पूरी पावर होती है। अब अगर उससे कोई गलती भी हो गई तो वो क्या करता है, लोगों के सामने उस गलती को आने नहीं देता है और वो गलती दिन ब दिन बढ़ते जाती है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। तो डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, मतलब सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन अ डेमोक्रेसी मिस्टेक्स कांट बी हिडन फॉर लॉन्ग, ठीक है। मतलब वही चीज कि डेमोक्रेसी में अगर आपने कोई गलती की है किसी लीडर ने, तो आप उसको बहुत दिन तक छुपा नहीं सकते जैसे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है। देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन एंड ऑल्सो अ रूम फॉर करेक्शन, ठीक है। मतलब एक क्या कहते हैं डेमोक्रेसी में ये भी है इंपॉर्टेंस कि वहां पे पब्लिक डिस्कशन होता है, लोगों के बीच डिस्कशन होता है, कोई भी चीज आती है, ठीक है। लीडर्स के बीच में डिस्कशन होता है, अलग अलग पार्टीज के लीडर के बीच में। और यहाँ पे आपको एक बोल सकते हो आप एक एडवांटेज मिलता है कि आपने जो मिस्टेक की आप उसको सही कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज जो पहले पॉइंट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट मिस्टेक, मतलब ये हमें अलाउ करता है कि हम अपनी मिस्टेक को जल्द से जल्द सुधार सके, ठीक है। देखो हमने देख लिया डेमोक्रेसी में कितने सारे एडवांटेजेस है, ठीक है। भले ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं, लेकिन ये अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, इतने सारे एडवांटेज है, ठीक है। यहाँ पे लोगों को अपने खुद के डिसीजन लेने की फ्रीडम है डेमोक्रेसी में, ठीक है। जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है वो लोगों की जरूरत के लिए ले रही है, सबको इक्वल स्टेटस मिल रहा है, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल रही है, किसी के ऊपर कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमारी डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट पार्ट भी रहेगा, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो सो आई होप आपको आज का लेक्चर एकदम अच्छे से समझ आया हो। अगर एकदम अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।